जानती थी कि आपकी बेटी किसी से प्यार कर रही, तो आपको उससे शादी करना चाहिए था, क्योंकि आप एक बेटी घर नहीं उजड़ा है, अब दो दो बेटियां का घर आपके था वो प्रदीप, तो आप छोड़ के क्यों नहीं चली गई? आपकी जिंदगी अकेली थी, अभी आप एक ही दो बार आई, या कि बार आई थी या दो बार आई थी, लेकिन आप सीधा डिवोर्स दे देती, चली जाती, मरवाने की क्या जरूरत है? वो भी एक प्यार करते करते गई, तो वो भी ट्रैक्टर ड्राइवर से। बताइए, ताकत थी इस प्यार में, ताकत नहीं, इस प्यार में केवल हवस है, दौलत की हवस है, हवस है बस। के मुँह दिखाई का सारा पैसा इकट्ठा करके, तो यही मतलब इतने ज़्यादा करके अपने यहाँ यही प्यार के चक्कर में ज़्यादा जाने जा रही हैं। कितने माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद हो रही, कितनी ज़िंदगी एकदम मतलब चली जा रही है, कितने माँ बाप बैठ के अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल जौनपुर। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पे एक से एक वीडियो वायरल हो रही है। अभी आपने देखा कि मुस्कान, साहिल, सौरभ का मामला था। अब औरैया में भी इसी प्रेम प्रपंच ने प्रदीप की हत्या करवा दी। अब आप समझ सकते हैं कि ये प्यार न जाने लोगों को कब तक बर्बाद करेगा। ये प्यार न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियों को अभी तक और लेगा। ये प्यार का नशा भी अजीब है साहब, कि कभी किसी का घर बर्बाद हो जाता है, कभी किसी की इज्जत चली जाती है, कभी कोई दुनिया छोड़ जाता है। न जाने इस प्यार में इतनी कौन सी ताकत है कि इस प्यार के होते ही लोगों की आंखों की रोशनी पर पर्दा पड़ जाता है। उन्हें आंखों से न अपना भाई दिखाई देता है, न अपना भतीजा दिखाई देता है, न अपना माँ, न पिता, न बहन, कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ प्यार ही दिखाई देता है। अब क्या है इस मामले को लेकर के महिलाओं में आक्रोश, आइए इन महिलाओं से जानते हैं। स्वागत है आपका। जी भैया नमस्ते। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सबका स्वागत है। मेरा नाम पूजा सिंह और मेरे चैनल का नाम पूजा सिंह यूपी 62 है। और पूर्वांचल युग चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, सब लोग पहले भैया के चैनल को सपोर्ट करो, उसके बाद हमारा भी छोटा सा चैनल है, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। अच्छा पूजा जी, आप सोशल मीडिया पे काम करती हैं? जी अच्छा, चैनल भी चलाती हैं? जी चला। अच्छा, ये जो मामला, ये प्यार वार का सब चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप भी वीडियो देखती होंगी? जी देखते हैं वीडियो। और न जाने कितने घरों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। जी बहुत घरों की ज़िंदगी बर्बाद हुई। आपकी जानकारी में कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है? मेरी जानकारी में तो भैया बहुत हुई हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो मतलब तत्काल में घटना अभी घटी है, जैसे एक मेरठ वाला हो गया, फिर इधर एक दो महीने एक महीना हुआ था शिवानी पांडे वाला। अपने यहाँ की मैं बातें कर रही हूँ, और बाकी तो कितना हुई है मेरा तो दिमाग में ही नहीं है कितना हुई है। अच्छा, ये जो औरैया में ये चल रहा है मामला, ये प्रगति यादव ने जिस तरह से अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की ही सुपारी दे दी। सुपारी का मतलब समझती है ना? जी जी ठीका दे दी। हाँ। कि इनको रास्ते से ही हटा दिया जाए। जी हाँ, वो प्रगति यादव और उनकी शादी हुई थी प्रदीप यादव से। तो शायद वो उनका प्रेमी जो था उनका नाम है अनुराग। अनुराग भैया वीडियो में ही हम देखे थे कि मतलब वो 2-3 बार अपने ससुराल आई थी, चौथी बार जब आई तब वो जाके अपने काम मकसद में कामयाब हुई। लेकिन उसमें सच्चाई ये है कि वह शादी के बाद आई, शादी के यहाँ पे 8 दिन रही, 8 दिन के बाद वह अपने मायके चली गई। होली का समय था, जैसा कि हमारे धर्म में रीति रिवाज में होता है कि लड़की की जब शादी होती है तो उसकी पहली होली उसके ससुराल में नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती नहीं। तो उसी होली को बिताने के लिए वो अपने मायके गई, और मायके जाने के बाद उसका प्यार परवान चढ़ गया। जी परवान चढ़ गया, और इसी वजह से तो जितना मुँह दिखाई में 1 लाख 2 लाख जो भी पाई थी, सब पैसा गहना सब 2 लाख की सुपारी दे के अनुराग यादव से अपने पति प्रदीप की हत्या करवाई है। वो भी बताइए मुँह दिखाई दे के, मुँह दिखाई का सारा पैसा इकट्ठा करके, तो यही मतलब इतने ज़्यादा करके अपने यहाँ यही प्यार के चक्कर में ज़्यादा जाने जा रही हैं। कितने माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद हो रही, कितनी ज़िंदगी एकदम मतलब चली जा रही है, कितने माँ बाप बैठ के अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, बस यही प्यार की वजह से। अच्छा, ये प्यार है क्या? प्यार ये नहीं है, ये प्रगति का प्यार, एक मुस्कान का प्यार, जिसे शिवानी का प्यार हो गया, ये प्यार नहीं है, ये हवस है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल हवस। अच्छा आप बताइए, इसको प्यार कहते हैं? हम मानते हैं, चलिए ठीक है, आप प्यार करती थी तो आपको शादी नहीं करना चाहिए। अच्छा आप शादी भी कर ली हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पसंद था वो प्रदीप, तो आप छोड़ के क्यों नहीं चली गई? आपकी ज़िंदगी अकेली थी, अभी आप एक ही 2 बार आई, या कि बार आई थी या 2 बार आई थी, लेकिन आप सीधा डिवोर्स दे देती, चली जाती, मरवाने की क्या जरूरत है? वो भी एक प्यार करते करते गई, तो वो भी ट्रैक्टर ड्राइवर से। बताइए, अब आप समझ सकते हैं कि जिसके साथ प्रगति की शादी हुई थी उसके पास 4-5 हाइड्रा थे, कई जेसीबी मशीन थी, कई लोग उसके अंडर में काम करते थे, लेकिन एक ट्रैक्टर चालक से प्यार हो जाना और अपने ही पति की सुपारी दे के हत्या करवा देना, अब क्या मतलब? औरतों के लिए धन दौलत शोहरत ऐशो आराम की ज़िंदगी
अब अच्छी नहीं लगती, सिर्फ प्यार ही अच्छा लगता है क्या? जी, औरत के कुछ औरतें ऐसी हैं जिसको धन दौलत या अपने पति का प्यार नहीं दिखता, उनको बस पैसे दिखते हैं, पैसे दिखते, और जिसके साथ पैसे से उनका सब सुख मिल जाएगा। हो सकता है उनको मिल जाता, अभी तो ऐसा कर रही हैं। और जिसके साथ उनकी शादी हुई थी प्रगति का, वो उनकी सगी बहन का देवर था और भी अच्छे खासे घर से था, और लेकिन फिर भी प्रगति ने पता नहीं इनको दिमाग में क्या आया, जो वो पूरा मुंह दिखाई का पैसा दे के उसकी हत्या करवा दी। तो मुझे इतने बढ़िया ढंग से उसने सिस्टम बनाया था कि किसी को भनक भी नहीं लगी। हाँ, नहीं लगी, भनक भी नहीं लगी। लोकेशन भी दी गई प्रगति के द्वारा जी, सारा लोकेशन, सारा चीज देखी लोकेशन, जी हाँ, वही लोकेशन देके सब करवाई। हम भैया हम तो सीधा देखिए, हम जितने भी वीडियो में इस मैटर पे हम बोलते हैं, हम सीधा सबसे यही कहते हैं, अगर आपको नहीं रहना है तो आप कानूनन उससे जाइए, कानून कार्रवाई करके डिवोर्स ले लीजिए, साइड हो जाइए, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत करिए, छोड़ के हट जाइए, बोलबाई मत करिए, चली जाइए। कभी उस जिंदगी में कभी घूम के ही मत देखो कि हमारे साथ इनका कोई रिलेशन था, बस बात खत्म, मरवाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या सोचती है, और पता नहीं ये कदम उठाती है, उन लोग का पैर नहीं डगमगाता कि ये लोग सोचते हैं हम ऐसा करवा देंगे, हम बच जाएंगे। और कोई बच्चा है आज तक? कोई नहीं बचा। मुस्कान का हुआ, मुस्कान अपना दिमाग लगाई, मुस्कान भी गई, शिवानी भी गई और प्रगति भी गई, मतलब कितने भी लोग हैं, कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए मतलब ये सब लोग ऐसा कर रही हैं, उनके साथ भी तो नहीं जिंदगी जी पा रही हैं। प्रगति के माता पिता ने एक ख्वाब देखा था कि मैं अपनी जो बड़ी बेटी की शादी किया हूँ वो बड़े घर में किया हूँ, एक छोटी बेटी है उसी की शादी उसी घर में अगर मैं कर देता हूँ तो ये मेरी छोटी बेटी भी खुशहाल रहेगी, अच्छा जीवन जिएगी। लेकिन यहाँ उसकी छोटी बेटी अलग ही गुलछर्रे उड़ा रही थी। हाँ, अलग गुलछर्रे उड़ा। जब उनके अनुराग और प्रगति के अफेयर के बारे में उनके माता पिता को पता चला तो अपनी इज्जत ही बचाने के लिए, अपने मतलब सब चीज़ से सही सलामत रहे, इसके लिए तो अपने बेटी के देवर से शादी कर दिए कि अच्छा खासा घर भी है, लड़का भी अच्छा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन प्रगति ने ऐसा किया ना, उसमें अभी हम उस माँ बाप को क्या गलती देंगे बताइए? सारी गलती अगर है तो प्रगति की है इसमें। अब पूरी जिंदगी भर जो है प्रगति की जो बड़ी बहन है वह भी पूरी जिंदगी भर ताने सुनते रहे। प्रगति के जाने से पूरी उनकी बड़ी बहन का भी जिंदगी बर्बाद हो गया। बताइए कैसे जिएगी? हर परख पे उसके ससुराल वाले इसको ताना देंगे, वो जो तो खुद जीते जी मर जाएगी वो। बताइए, वो तो मायके से भी अपना उसका कुछ नहीं रिश्ता रहा है, और ससुराल से भी उसका चला गया। वो तो प्रगति तो गई जहाँ की थी तहाँ, अब जाए जेल में प्यार करे, जितना प्यार का भूत था वही जेल में उतरेगा सब। तो इसमें ऐसे महिलाओं के लिए भैया जितना भी घटिया शब्द यूज किया जाए बिल्कुल कम है, और इनके लिए अगर जितनी भी मतलब सजा से फांसी से बढ़कर कोई सजा है तो उनको दिया जाए, और कम भी पड़ सकता है, ये समझ लीजिए आप, ताकि ये समाज में ऐसे लोग फिर से न जन्म ले। और इन्हीं लोग की वजह से हम लोगों पर भी उंगली उठ रहा है। मैं खुद बता रही हूँ भैया, अगर हम लोग कहीं निकलते हैं तो जैसे ये तो सोशल मीडिया है, वीडियो सब कोई देख रहा है, हर कोई देख रहा है, सबको पता चलता है, अरे यार तुम लोग भी ऐसा वीडियो बना, तुम लोग भी ऐसा कुछ मत करना, तो हम लोग क्या जवाब देंगे बताइए? यही बोल सकते हैं ना कि नहीं चाची हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, नहीं मम्मी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, और क्या देंगे जवाब? इससे ज्यादा और कर क्या सकते हैं? कितना सफाई देंगे बताइए? क्या नाम है आपका? मैं नीरा जौनपुरिया। भैया चैनल से जितने दर्शक हैं सबको नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम है नीरा जौनपुर, मेरा नाम है नीरा यादव, मेरे चैनल का नाम है नीरा जौनपुरिया। अच्छा, ये आजकल का प्यार इसको लेकर के आप क्या कहेंगे जो सबको हो रहा है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले रही है, साथ साथ घर का चिराग भी बुझा दे रही है? ये बहुत गलत कर रही हैं भैया। मैं यही कहना चाह रही हूँ उन लोग से, उनके माता पिता से, जो इसकी थी क्या नाम था मैं प्रगति की, जब आप जानती थी कि आपकी बेटी किसी से प्यार कर रही तो आपको उससे शादी करना चाहिए था, क्योंकि आप एक बेटी घर नहीं उजरा है, अब दो बेटियां का घर आपके उजर गया, अब आप क्या करेंगी? आप क्यों नहीं की? आपकी स्वयं गलती है। और दूसरी गलती इसका कि आपको शादी करना नहीं चाहिए था, प्रकृति को शादी करना ही नहीं चाहिए था। शादी करके किसी को जान हो भी मुंह दिखाई के रस्म, उसी के पैसा लेके उसी को सुपारी दे के मरवाना, और खुद की पत्नी ने ही सारा लोकेशन दिया, पैसा दिया और उसको रास्ते से हटा दिया जाए ताकि मैं अपने प्रेमी से शादी कर लूं और इस प्रॉपर्टी पे राज करूं। मेरी बहन वहाँ है ही। हाँ, बहन वहाँ है, कोई जान भाई नहीं पाएगा, हम अपना काम भी, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, उसका यही काम था। लेकिन मैं यही कहना चाह रही हूँ कि प्रशासन से कि उसके ऐसा दीजिए दंड कि जीवन में कोई औरत अगर कोई कांड करने के पहले सोचे, एक बार उसका रूह कांप जाए, उसको जैसे फांसी की सजा दे दीजिए, एक बार में मर जाएगी, लेकिन उसको जैसे उसको मरवाई है उसी तरह उसको भी छोड़ दीजिए। जनता पे जनता देखिए उसके साथ क्या न्याय करती है। अच्छा, पहले जो है प्यार तो लैला मजनू ने किया था, प्यार तो हीर रांझा ने किया था, तो उस प्यार को लेकर के और आज कल के प्यार को लेकर के आप क्या कहेंगे? उस प्यार में भैया ताकत थी, इस प्यार में ताकत नहीं, इस प्यार में केवल हवस है, दौलत की हवस है बस, और कुछ नहीं इसमें है। क्यों, क्या कहेंगे? जी भैया, यही कहेंगे कि किसी मतलब जितनी भी माताएं बहनें हमारी वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी का घर मत जुड़ाइए। अगर आपको नहीं पसंद है, आप नहीं रहना चाहती हो, बेझिझक आप चली जाइए, लेकिन किसी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा मत छीनिए, किसी के घर में मतलब जाके इतना बड़ा, मतलब हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं, अब हम प्रगति से ज़्यादा उनकी बहन के बारे में सोच रहे हैं
वो कैसे जिएगी उस परिवार में? कि जितनी इज्जत थी बताइए उतनी इज्जत होगी उसकी? अब नहीं हो सकती भैया, कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। वो पूरे जीवन भर ताना सुनेगी। पूरे जीवन वो घुट घुट के जिंदगी जिएगी अपना आप। अच्छा, महिलाएं सोचती हैं कि हमको ऐशो आराम की ज़िंदगी मिले, शोहरत की ज़िंदगी मिले, धन वैभव हो, हमारे घर धन भंडार हो, हम जेवरातों से लदे हों। तो यहाँ पे प्रगति के पास सारे वो संसाधन थे जिससे वो अपनी ज़िंदगी पूरी ऐश से बिता सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह एक ट्रैक्टर वाले से दिल लगा बैठी और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। तो अब महिलाओं की क्या ख्वाहिश रह जाती है? ये पुरुष बेचारे जो तमाम वीडियो देख रहे होंगे, अब वो ये समझ रहे होंगे कि महिलाओं को हम कैसे संतुष्ट रखें, महिलाओं को हम क्या व्यवस्था दें कि महिलाएं हम लोगों के पीछे न पड़े। जो बन गया ना महिला के पक्ष में, इसीलिए महिला को थोड़ा, और आप पुरुष डर रहे हैं महिला के। पहले महिला डरती थी पुरुष से, लेकिन आप पुरुष डर रहे हैं महिला से। क्यों? कि महिला भारी, कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है पुरुष पे। अब पुरुष जो है प्यार दुलार की सोच रहे हैं, कितने अच्छे से अच्छे रखे कि मेरे पत्नी को, मेरे माँ को, मेरे बहन को कोई कुछ कह ना पाए, उसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं बस भैया। कैसे ये तमाम आपके भी पति होंगे, वह भी अब कहीं न कहीं मन में, आप अकेले जब घर से निकलती होंगी, भले वो कुछ न बोलते हो, लेकिन सोचते होंगे पता नहीं पूजा कहाँ गई। बिल्कुल भैया, डर तो पैदा होगी, जरूर पैदा होगी। क्योंकि अभी कभी आपसे आपके पति ही अगर झगड़ा कर लें और एक बार आप जम के झगड़ा कर लीजिए, रात में वो भी सोचें कहीं ऐसा न हो ड्रम वाला मामला आ जाए। बिल्कुल भैया, ये सबके दिमाग में डर बैठ गया ना। मतलब आप ये समझ लीजिए, ऐसा ऐसा कांड अपने यहाँ हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि तो हमको तो लग रहा है कुछ दिन में शादी विवाह वाला सिस्टम ही बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शादी विवाह जैसे मन कहे वैसे ले जाइए, जिसका जैसे मन करे, बस उसी में गुजारा ही है। नहीं जात देखे जाए, नहीं पात देखी जाए, अगर जा रही तो जाने दीजिए, रोकेंगे। किसी के माँ बाप का बेटा चला जाएगा, किसी का को बताए, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं। आप जो शिवानी पांडे वाला कांड देखे थे, उसमें 3 बच्चे हैं, तीनों अनाथ हो गए। प्यार के भूत सवार था उसको। अच्छा, ये प्यार इतने में कितनी बड़ी जो है ये नशा होती है, कितनी बड़ी ताकत होती है कि आदमी अंधा हो जाता है। यही तो है, आप खुद देख लीजिए, जिसके प्यार में अंधी हैं, जो भी महिलाएं ऐसा कर रही हैं, जिसके लिए इतना बड़ा कदम उठाई है, उसके साथ भी तो नहीं जिंदगी जी पाएंगी। अब बताइए, जेल में कैसी जिंदगी जिएंगी? अलग अलग देखने के लिए तरस जाएंगी, और तो बात ही छोड़िए, मतलब देखने के लिए तरस जाएंगी। तो बस यही इनका प्यार था, और अपने आप को बहुत होशियार समझती थी कि हम ऐसा कर देंगे किसी को पता नहीं चलेगा। अब क्या करेंगी? अभी हमने इसी मामले को लेकर के एक वीडियो बनाया था। कुछ औरतों ने जो है अपनी बातों को रखा कि उन्होंने कहा कि शादी के बाद प्यार नहीं होना चाहिए, तो उस पर तमाम लोग ये कमेंट किए थे, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों शादी के बाद प्यार हो के किसी की जिंदगी ले ले? शादी के बाद कौन सा प्यार होता है भैया? जब आपको प्यार करना है, जिंदगी करना, जब एक तो परेशान होके करो तो ठीक है। अगर पियला निकल गया, आपको मारता है, पिटता है, टॉर्चर कर रहा है, तो आप कीजिए तो अच्छा रहता है। आपको जो अच्छे से रख रहा है, आप बताइए 15 दिन की शादी में कौन सा टॉर्चर उनको कर दिया कि आप ऐसा कदम उठा ली, उसको मरवा डाली? हम मानते हैं प्यार होता है शादी के बाद, चलिए ठीक है। जो कमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी बोल रहे हैं, अगर आपका ये सवाल है कि शादी के बाद प्यार क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर आप प्यार कर रहे हैं तो उसके लिए भी तो रास्ता है। हमारे यहाँ कानून है कि नहीं है, सब आप ही फैसला कर लेंगे। क्या आपको किसने, हमको कौन अधिकार दिया है कि हमको अगर जिससे हमारा पति नहीं पसंद है, हम मारने का क्या अधिकार है हमारा? बताइए, हमको वो शादी करके ले गया है। हम मतलब उनके भी माँ बाप हैं, उनका भी कुछ इच्छा था भैया, अपने बुढ़ापे के लिए सब लोग अपने बेटी बेटों को तो पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अगर हमको नहीं रहना तो सीधा सीधा आप चले जाइए छोड़ के। प्रेमिका का दर्जा अलग होता है और पत्नी का दर्जा अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर भी होता है। जो पत्नी पति के लिए कर सकती है वो प्रेमिका नहीं कर सकती, और जो प्रेमिका प्रेमी के लिए कर सकती है वो पत्नी कभी नहीं कर सकती। तो प्रेमिका और पत्नी में कौन महान है? भैया महान तो अगर समझो तो एक तरफ से दोनों है, लेकिन पत्नी के जैसा कोई नहीं हो सकता। पत्नी के जैसा कोई नहीं हो सकता। पत्नी एक माँ बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। पत्नी आपको बाप बनने का सुख देती है, आपके घर परिवार देखती है, आपके बच्चे देखती है, सब कुछ करती है। क्या बात है। और प्रेमिका भैया ये चीज नहीं करने देगी जब तक है जिंदगी और जब तक है ऐश। भैया बता दे, वो है ना जैसे आम की गुठली चूसते चूसते अगर वो गुठली हो जा रहा है, गुद्दा निकल जा रहा है तो फेंक दे रहे हैं, उसी तरह पैसा चूस रही हैं। चूसते चूसते जब उनके पास पैसा खत्म, दूसरा बॉयफ्रेंड खोज ले रही हैं, दूसरा खोज ले रही हैं। तो कुछ प्रेमिका ऐसी हैं, कुछ प्रेमिका ऐसी है कि उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार है। साथ में कहीं न कहीं भी प्यार जिंदा है। प्यार कहीं ना कहीं, अगर सबके अंदर इंसानियत है, सबके अंदर प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी बोल रहे हैं कि अगर औरतों को कुछ, इसका तो एकदम सड़सड़ गलती है जो अभी हुआ घटना। प्रगति का अभी 15 दिन में क्या टॉर्चर किया होगा, हम उसका कुछ मानते हैं जो ढंग से समझ भी नहीं पाई। मुस्कान की है, मान लीजिए कुछ, देखिए अंदर की बात किसी को कोई नहीं जानता भैया, कुछ होगा उसके ऊपर कुछ दबाव बना होगा, मान लीजिए कदम उठाइए, लेकिन इसका कौन सी दबाव बन गया 15 दिन के अंदर? शादी वाला प्यार, शादी के पहले वाला प्यार अच्छा होता है कि शादी के बाद वाला प्यार? प्यार भैया देखिए, हम ये जानते हैं प्यार मतलब
प्यार गलत नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी के साथ प्यार कर रहे हैं तो उसको निभाइए। अगर आप नहीं निभा सकते तो आपको ये अधिकार नहीं है आप किसी का जान ले लें। तो जो जितनी महिलाएं ये सब कर रही हैं उनके लिए तो हमारा जो अभी जैसे शिवानी के साथ हुआ और प्रगति के ये भी जेल में है और मुस्कान भी जेल में, ऐसे लोगों के लिए तो जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ये कम है। तो दोस्तों आपने देखा कितनी बेबाकी से पूजा और नीरा ने अपनी बातों को रखा। हालांकि ये प्यार ही ऐसी बीमारी है जिसे लग जाता है तो दोस्तों उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज सिर्फ एक ही है, दोनों में से एक को जाना ही पड़ेगा। तो यही बात को चरितार्थ करते हुए कभी मुस्कान ने जो है सौरभ को अपने रास्ते से हटा दिया, तो प्रगति ने जो है क्या नाम है उसका प्रदीप को रास्ते से हटा दिया, और शिवानी ने अपने पति को भी रास्ते से हटा दिया। तो अब कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इस मामले को लेकर के अब महिलाओं में भारी आक्रोश भी व्याप्त है। बाकी इनके विचारों को सुनने के बाद, इनकी राय को जानने के बाद आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।